डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 12th की पोइट्री की 4th पोएम, जिसका नाम है फ्रॉम एन एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। और इस पोएम को कंपोज किया है थॉमस ग्रे ने। जैसा कि इस पोएम का नाम है एलेजी। एलेजी का मतलब होता है शोक गीत। एक ऐसा शोक गीत जो कि देहात के कब्रिस्तान में लिखा गया है। तो चर्च यार्ड का मतलब कब्रिस्तान। और इस एलेजी के माध्यम से, इस पोइम के माध्यम से जो पोइट हैं वो हमें संदेश देना चाहते हैं कि जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, जो शक्तिशाली लोग हैं, जो धनी लोग हैं, अमीर लोग हैं, उन लोगों को गरीब लोगों के साधारण से आनंद पर और उनकी साधारण से जीवन पर हंसना नहीं चाहिए और उन्हें उनका उपहास नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी को एक दिन मरना है और मृत्यु सभी का इंतजार करती है। चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, कितना भी शक्तिशाली हो, एक दिन उसे कब्रिस्तान जरूर जाना है। मतलब कुल मिलाकर के उसकी मृत्यु निश्चित है। तो इस जीवन में हमें अपने से जो गरीब लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं, स्टेंजा वाइज स्टेंजा पढ़ते हैं और इसके पूरे मैसेज को सही तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हम चलते हैं स्टेंजा पर। तो स्टूडेंट्स, अब हम आगे अपनी जो तुम्हारी टेक्स्ट बुक है उसे, उसके 4थे चैप्टर पर, जिसमें ये पोएम है फ्रॉम एन एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। और इसे जो कंपोज करने वाले हैं उनका नाम है थॉमस ग्रे। शायद आपको क्लियर हो रहा होगा। तो जैसा कि इसका नाम है एन एलेजी, एलेजी का मतलब है शोकगीत और कंट्री चर्चयार्ड का मतलब है देहात का कब्रिस्तान। तो कहने का मतलब कब्रिस्तान में एक लिखा गया शोकगीत। तो हम सीधे चलते हैं अपने स्टेंजा पर कि किस तरह से ये जो आपको फोटो दिखाई दे रहा है, ये थॉमस ग्रे, ये किस तरह से अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करते हैं और हमें एक मैसेज देना चाहते हैं। और हम सीधे अपने इस मैसेज को स्टेंजा बाई स्टेंजा समझने का प्रयास करते हैं। तो ये देखिए, आपका पहला स्टेंजा है। तो ये स्टार्ट होता है, द कर्फ्यू टोल। The curfew tolls the knell of parting days। कर्फ्यू का मतलब होता है गिरजाघर की घंटियां, टोल्स का मतलब बजना, इसका मतलब होता है ध्वनि, और पार्टिंग डेज का दिन समाप्त होना। लोइंग हर्ड का मतलब रमाते हुए पशु। वेंट स्लोली, हवा से मतलब है धीरे धीरे चलने से मतलब है। ली का मतलब है यहाँ चरागाह। और प्लोमैन का मतलब किसान। होमवर्ड का मतलब घर की ओर। प्लॉड हिज वेरी वे, प्लॉड का मतलब है धीरे धीरे चलना। बेरी का मतलब है थके हुए। लीव्स का मतलब रह जाना। और वर्ल्ड का मतलब है यहाँ कब्रिस्तान से, डार्कनेस अंधेरा, और मी का मतलब मैं या मुझे। तो अब बात करते हैं हम सीधे। The curfew tolls the knell of parting days, the lowing heart of went slowly over the lea. The plowman homeward plowed his weary way, and the leaves the world to darkness and to me। तो ये जो पोइट हैं जिसका नाम थॉमस ग्रे है, ये एक कब्रिस्तान में खड़े हुए हैं और वो बताते हैं कि कर्फ्यू टोल्स, गिरजाघर की घंटियां बजने लगी हैं, जिससे पता चलता है कि दिन समाप्त होने वाला है। और रमाते हुए पशु घर की ओर और चरागाह से वापस आ रहे हैं। और किसान, प्लोमैन का मतलब होता है किसान, भी घर की ओर वापस आ रहा है अपने थके हुए कदमों से। अब केवल उस कब्रिस्तान में मैं और अंधेरा बचा हुआ है। मतलब अब कब्रिस्तान में केवल पोइट
और अंधेरा, दो ही चीज़ें और कोई नहीं है। ठीक है, तो हम अगले स्टेंजा पर चलते हैं। अभी आप लोगों ने समझ लिया कि जो पोइट है वो एक कब्रिस्तान में खड़े हुए हैं, और कब्रिस्तान में पता है आपको क्या दिखेगा, वहाँ तो कब्रें ही कब्रें दिखेंगी उन्हें। तो अब वो कब्रों को देखते हैं और क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं वो समझ लेते हैं। ब्रीथ दोज रग एल्म्स दैट यू ट्रीज सेड, वो कहते हैं कि एल्म्स वृक्ष के नीचे, ब्रीथ का मतलब नीचे, एंड यू ट्रीज सेड, और सदाबहार वृक्ष की छांव में, वेयर हीप्स द टर्फ इन मैनी, ये मोल्डरिंग हीप्स, वो कहते हैं कि अब इनके नीचे कब्रें बनी हुई हैं और उन पर एक घास उगाई है जो कि सूख गई है। ईच इन हिज नैरो सेल्स फॉर एवर लेट, उन नैरो सेल का मतलब छोटी छोटी सकरी कोठरियाँ, कहने का मतलब यहाँ कब्रों से है, उन छोटी छोटी कोठरियों में, सकरी कोठरियों में, एवर लेट, प्रत्येक कब्र में लेटे हुए हैं। द रूड फॉर फादर्स ऑफ द हेमलेट स्लीप, वो कहना चाह रहे हैं कि हेमलेट का मतलब होता है छोटा गांव, एक छोटा सा गांव है जिसके गांव के लोगों के जो पूर्वज हैं उन छोटी छोटी सकरी कब्रों में लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं। आगे कहते हैं द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग बॉर्न, सुबह की चलने वाली ठंडी हवा उन्हें नहीं जगा सकती। द स्वेलो टोटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉ विल्ट सेड, और आगे कहते हैं कि स्वेलो, अबाबिल पक्षी का चहचहाना, अबाबिल पक्षी का उसके घोंसले से चहचहाना भी उन्हें नहीं जगा सकता। द कॉक्स सरिल क्लैरियन, और सुबह तेज आवाज में, तीखी आवाज में बोलने वाला कॉक मुर्गा जिसकी आवाज, या फिर इकोइंग हॉर्न और बजने वाला बिगुल, नो मोर शैल रोज देम फ्रॉम देयर लवली बेड, उन लोगों को उनके साधारण से बिस्तर से उठा नहीं सकता। ये सारी चीज़ें, चाहे अबाबिल पक्षी का चहचहाना हो या मुर्गे की तेज़ आवाज़ हो या फिर जो बिगुल बजता है उसकी आवाज़ हो, ये सभी चीज़ें जो उन लोगों को नहीं उठा सकती जो छोटी छोटी कब्रों में लेटे हुए हैं। ठीक, आशा करता हूँ ये दोनों स्टेंजा आपकी समझ में आ गए होंगे। हम चलते हैं तीसरे स्टेंजा पर। अब वो जो इसका सही मैसेज है वो बताना चाहते हैं, लेट नॉट एम्बिशन स्मोक देयर यूजफुल टॉयल। एम्बिशन का मतलब होता है यहाँ महत्वाकांक्षी लोगों से है। तो आगे कहते हैं देयर होमली जॉय एंड द डेस्टिनी ऑब्सक्योर। हम इन दोनों लाइनों को पहले देख लेते हैं। तो यहाँ जो पोइट है वो बताना चाहते हैं कि एम्बिशियस जो लोग होते हैं, जो महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, उन लोगों को उनके कठिन परिश्रम पर और उनके साधारण से आनंद पर और उनके अंधकारपूर्ण, डेस्टिनी का मतलब होता है भाग, अंधकारपूर्ण भाग्य पर हंसना नहीं चाहिए, उनका उपवास नहीं करना चाहिए। किनका? जो लोग कब्रों में लेटे हुए हैं, जो कि मर चुके हैं, उनका उपवास नहीं करना चाहिए। नो ग्रांडर चीयर विद ये डिसडेनफुल स्माइल द शॉर्ट एंड सिंपल एनाल्स ऑफ द पुअर। आगे वो कहते हैं कि जो ऐसे लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उन लोगों को उनके शॉर्ट का मतलब संक्षिप्त, सिंपल का मतलब साधारण, एनाल्स का मतलब इतिहास, उनके गरीब लोग हैं उनके साधारण से और संक्षिप्त इतिहास को स्माइल का मतलब है या मुस्कुराने से, डिसडेनफुल का मतलब घृणा भरी मुस्कान से, हियर का मतलब सुनना, नहीं सुनना चाहिए। आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ उन शक्तिशाली लोगों को उनके गरीब लोगों के साधारण से संक्षिप्त इतिहास को घृणा भरी मुस्कान से नहीं सुनना चाहिए। ठीक है, आगे द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री।
यहाँ हेराल्डी का मतलब है उच्च कुल में पैदा होना, उच्च कुल में पैदा होने की डीग मारना, द पंप ऑफ पावर, और अपने शक्ति का अभिमान करना, एंड ऑल दैट ब्यूटी, और सभी सुंदर लोग, ऑल दैट वेल्थ गिव, और सभी वो धनी लोग, अवेट अलाइक द इनविटेबल अबर्ड्स, इन सभी लोगों की मृत्यु प्रतीक्षा करती है। वह समय इनविटेबल आपस का वह समय जब मृत्यु आती है, ऐसा मृत्यु का समय इन सभी लोगों का समान रूप से इंतजार करता है। द पाथ ऑफ ग्लोरीज लीड बट टू द ग्रेव, और बताते हैं कि यश के रास्ते हमेशा ग्रेव की ओर जाते हैं, मतलब कब्र की ओर जाते हैं। कुल मिलाकर के कहने का मतलब है कि मृत्यु सभी का इंतजार करती है और एक दिन सभी की मृत्यु आनी है। तो हमें किसी भी व्यक्ति का अपमान या उपहास नहीं करना चाहिए, चाहे हम कितने भी शक्तिशाली हों, चाहे हम धनी हों या सुंदर हों या उच्च कुल में पैदा हुए हों, तो हमें किसी का उपहास नहीं करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु एक समान सभी को आती है, सभी का इंतजार करती है। तो ये थी तुम्हारी पोएम। आशा करता हूँ कि तुम्हें ये समझ में आ गई होगी, और इसकी सेंट्रल आइडिया आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और स्टेंजा के जो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट हैं वो मैं तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूँगा। ठीक है, ओके।